हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है क्वेश्चनिंग आर द आंसर। ये बुक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर आधारित है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें और उन्हें अपने बिजनेस में आने के लिए एनकरेज करें। द 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। पहला रूल कहता है कि जितने ज़्यादा बार आप खेलोगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके जीतने के, और जितना ज़्यादा आप जीतते हो उतना चांसेस बढ़ जाता है आपके सक्सेसफुल होने के। साथ ही आप उस खेल के मास्टर बन जाते हो। अगर आप इस रूल को किसी बिजनेस में अप्लाई करोगे तो ये ठीक वैसे ही काम करेगा। दूसरा रूल, अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लोगों से बात करनी होगी, उनसे मिलना होगा। जितना आप अपने बिजनेस में एक्टिव रहोगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। एक्टिव रहने से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तीसरा रूल, इम्प्रूव योर एवरेजेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा जांचना होगा ताकि आपको पता चले कि कहां कहां इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये आपको उन एक्टिविटी पर फोकस करने में मदद करेगा जिनसे आपको रिजल्ट मिलता है। चौथा रूल, रिकॉर्ड योर रोटियो। अपने एवरेज को रिकॉर्ड रखने से आप पॉजिटिव रहते हैं। जब आप अपने एवरेज पर फोकस करते हैं तो कोई और चीज़ आपको परेशान नहीं करती। प्रेजेंटेशन, कॉल और नए मेंबर्स पर मेहनत करने से आप अपने एवरेज से आगे बढ़ पाते हैं। पांचवा रूल, यूज़ द लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 100 लोगों को अपने बिजनेस में आने के लिए इनकरेज करोगे तो हो सकता है 100 में से 10 हाँ कर दे, और जब आप उन 10 लोगों से बात करेंगे तो 6 एक्साइटिंग होंगे आपके बिजनेस में आने के लिए और आपसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इन 6 में से 3 मुश्किल से स्टार्ट करेंगे और इन तीनों में से एक सक्सेसफुल होगा। तो इसका मतलब है अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको एक मिल सकता है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप लोगों से बात करेंगे उतने ही जल्दी आपको अपने बिजनेस के लिए पार्टनर मिलेगा। हाउ टू गेट टू यस। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो ज़्यादातर उनका जवाब ना होता है। वो इसलिए ना नहीं कहते कि आपकी बात में दम नहीं होता, बल्कि वो इसलिए आपसे ना कहते हैं क्योंकि वो आपका आइडिया होता है, उनका नहीं। इसलिए प्रोस्पेक्ट को ना बोलना सही लगता है। अपने प्रोस्पेक्ट से हाँ बुलवाने के लिए उन्हें अपना इंट्रोड्यूस करवाइए और उनके बारे में भी जाने, उनकी रेस्पेक्ट करें और उनके साथ रिपोर्ट क्रिएट करें। अगर सामने वाले को आप पसंद हो तो मोस्टली आप उन्हें जो ऑफर करोगे वो उस पर हाँ कह देंगे, और अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो वो आप पर ट्रस्ट भी नहीं करते। तो ऐसे पर्सन को अपना प्लान दिखाने का कोई फायदा नहीं। फाइंड द हॉट बटन। आपको अपने प्लान में कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। जब लोग कंप्लेसेंट होते हैं अपने गोल्स को लेकर और सेटिस्फाई होते हैं तब वो अपने वर्क में भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और आपको अपने बिजनेस में कंप्लेसेंट लोगों की जरूरत नहीं है। कंप्लेसेंसी का मतलब है मुतमईन रहना हर चीज पर। जो उनके पास है वो उसी में सेटिस्फाई रहते हैं, वो ग्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको अपने बिजनेस में उन लोगों को हायर करना चाहिए जिनका बहुत स्ट्रांग रीजन हो आपके बिजनेस में आने के लिए। वो लोग काम करने के लिए हर वक्त मोटिवेट रहते हैं। ये आपको बताएंगे कि हम अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं। इस स्टेज में प्रोस्पेक्ट आपसे अपने ड्रीम के बारे में बताएंगे और यही लोग आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। हाउ टू अनकवर द प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं बोल पाएगा तो आप उन्हें सारे रीजन लिस्ट दिखा सकते हैं और उनसे कहिए वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जब वो कुछ आंसर देंगे तब आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, पहला, आपने इसे चूज क्यों किया? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट से ऐसे सवाल पहली बार पूछे गए हो और उनको टाइम दिया खुद को एक्सप्रेस करने का। आपके प्रोस्पेक्ट के आंसर से आप ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह का कमिटमेंट आपके बिजनेस में देगा। हाउ टू सेपरेट द शीप्स फ्रॉम द गोट्स। अपने बिजनेस के लिए बेहतरीन प्रोस्पेक्ट कैसे चुने? अगर आपका प्रोस्पेक्ट इन चारों सवालों का जवाब वीक देगा तो आपको दूसरा प्रोस्पेक्ट ढूंढना चाहिए। पहला सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से कीजिए, आपका नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? आप इस बिजनेस में आने के लिए तैयार क्यों है? आप इसे इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं? ये आपको परेशान क्यों करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना एक गार्डन प्लांट करने जैसा है। आप बीज डालोगे और कुछ बीज बाहर आकर फसल बन जाएंगे और कुछ बीज ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो बीज बड़े हो चुके हैं आप उन्हीं को पानी डालोगे और प्रोटेक्ट करोगे। ये चारों क्वेश्चन पूछने का यही पर्पस है। जो वीक निकलेगा आप उस पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। बिजनेस प्लान करना एक सोल्यूशन जैसा है प्रॉब्लम से बाहर निकालने का। जब आप प्लान दिखाते समय अपने प्रोस्पेक्ट के वर्ड्स रिपीट करते हैं तो उन्हें आप में अपनी वाली फीलिंग आती है। वो प्लान मोटिवेशनल और मीनिंगफुल बन जाता है। अपना प्लान ऐसे शेयर कीजिए कि उनके अंदर आपके साथ बिजनेस करने का चुल मच जाए और उन्हें आपका प्लान नेचुरल लगे। साथ ही आपका स्टाइल बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए।
وائی دس سسٹم ورکس۔ زیادہ سے زیادہ رزلٹ پانے کے لیے اپنے پلان کے ساتھ ریڈی رہیے، بنا پرائمری فیکٹر پتہ کیے اپنا پلان دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکل اسٹریٹجک سکلز فار پاورفل پریزنٹنگ۔ پہلا سکل ہے بریجنگ۔ بریجنگ ایک ایسا چیز ہے جس سے آپ سچویشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور آپ کا پروسپیکٹ کم کرتا ہے، انہیں آپ بریجنگ کی مدد سے بات کروا سکتے ہیں۔ بریجنگ اوپن اینڈنگ کوسچنز ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل سو دین وچ مین۔ ایسے ورڈ آپ وہاں یوز کر سکتے ہیں جہاں سامنے والا کم بات کرتا ہے۔ زیادہ بات کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ملے گی۔ دوسری سکل دا ہیڈ نوڈ ٹیکنیک۔ اگر آپ سامنے والے کی بات سے پازیٹیو فیل کرتے ہیں تو آپ ہیڈ نوڈ کر سکتے ہیں۔ ہیڈ نوڈ کا مطلب ہے تھوڑا نیچے جھکنا، ہاں میں آپ سے ایگری ہوں۔ ہیڈ نوڈ کو بہت ساری کنٹریز میں ایک ایگریمنٹ جیسا مانا جاتا ہے۔ تیسری سکل ہے منیمل انکریجز۔ جیسے جیسے ہم اپنے پروسپیکٹ سے بات کرتے جائیں گے ہمیں کوشش کرنی ہے اسے انکریج کرنے کی۔ منیمل انکریج کی مدد سے آپ کو اپنے پروسپیکٹ کی ڈبل انفارمیشن ملے گی۔ چوتھا سکل ہاؤ ٹو کیپ آئی کنٹرول۔ سامنے والے سے بات کرتے سمے جو انفارمیشن اس کے مائنڈ میں چلی جاتی ہے وہ 87% آنکھوں سے جاتی ہے، 9% کانوں سے اور 4% باقی سینسز سے، اسی لیے آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانچواں سکل میررنگ۔ میررنگ سے سامنے والے کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میررنگ کا مطلب ہے جب دو پرسن آپس میں بات کرتے سمے سنک ہو جاتے ہیں تب ان کی باڈی ایک جیسے کی طرح موومنٹ کرنے لگتی ہے۔ چھٹا سکل کریٹنگ گڈ ویبس۔ جب آپ سامنے والے کے باڈی اینگل، سیٹنگ پوزیشن، ایکسپریشن کاپی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کو لگنے لگتا ہے کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جھلک آپ میں دیکھتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ہی نالجبل ویڈیوز ملتی رہے۔